जय हिंद दोस्तों, मैं सत्या विक्रम बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल तेजस टी 10 PS पर। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छी चल रही होगी सबकी, ठीक है। और SSC GD का पेपर चल रहा है, तो जिनका जिनका पेपर अभी लगा है या हो रहा हो, ठीक है, आने वाला है जिसका, ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके उसका रिवीजन ज़रूर करें, ठीक है। सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हर एक चीज़ों को, ठीक है, ध्यान दें। और करंट वगैरह जो है, ठीक है, 2022 का ही पूछा जा रहा है लगभग, ठीक है। और देखा जाए तो, ठीक है, जुलाई अगस्त से अधिकतर ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है, जुलाई अगस्त से लेकर अब तक। तो जितना हो सके, ठीक है, उतना रिवीजन करिए और पेपर अच्छा होगा सबका, ठीक है। चलिए, आज हमारे कुछ क्वेश्चन होंगे और रीजनिंग में नंबर सीरीज से चैप्टर मेरा चल रहा था अभी, ठीक है। और नंबर सीरीज में काफ़ी क्वेश्चन हुए हैं, समझ पा रहे होंगे सभी, ठीक है। नंबर सीरीज में काफ़ी क्वेश्चन होंगे और आज इसी में थोड़ा सा हम देखेंगे, ठीक, मिसलिनियस के क्वेश्चन होंगे हमारे, ठीक है, जो विविध प्रकार के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, मिसलिनियस, ठीक है। नंबर सीरीज में देखेंगे कि मैंने तो एक टाइप वाइज से सब करवा दिया लगभग जितने जैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और आज कुछ देखेंगे मिसलिनियस होंगे, ठीक है, और बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे, थोड़ा ध्यान देना सभी, ठीक है। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन होगा, ठीक है, 540 है, उसके बाद है 316 और 204, फिर उसके बाद 148, 120 और 106 और इसके आगे है प्रश्नवाचक चिन्ह, समझ पा रहे होंगे, ठीक है। ये जो हमारा प्रश्न है, ठीक है, अब इसको करते हैं, देखते हैं कैसे क्या होगा। तो ध्यान देना थोड़ा सा, अगर हम देखें तो 540 फिर 316 204, ठीक है, संख्याएं, ठीक है, बड़ी से छोटी की ओर जा रही है ना। यहाँ पर बड़ी वैल्यू, उसके बाद छोटी, फिर उससे छोटी, तो कहने का मतलब माइनस हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। और अगर हम ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा पीछे से उठा कर देखते हैं, ठीक है, 106 है और 120 है ना। और यहाँ पर 106 120 का कितने का डिफरेंट है? 14 का, मतलब 106 में 20 जोड़ा, 14 जोड़ा गया तो 120 आया। और यहाँ से यहाँ तक देखते हैं, ठीक, 120 से 148 है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 28 जुड़ेगा, है ना, 120 में, है ना। अगर हम 120 में 28 जोड़ते हैं तो 148 आ रहा है, ठीक है। और उसी प्रकार, ठीक है, अगर यहाँ पर देखते हैं इनके बीच में कितने का डिफरेंट है, तो 56 का है ना। अब यहाँ से हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, पूरा क्वेश्चन हो गया मेरा। अगर देखें, ठीक है, तो माइनस, अगर इधर से इधर को जाओगे तो माइनस हो रहा हो, पीछे से इधर को आओगे तो प्लस होगा। जैसे 204 है, 204 में से -56 करोगे तो 148 बचेगा, ठीक है। और 148 में से 28 माइनस करोगे तो 120 बचेगा। और उसी प्रकार 120 से 14, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, 14 28 56, तो 7 का टेबल सबको पता है ना, 7 दूनी 14 होता है, 7 28 है, ठीक है। या फिर 14 दूना 28, 28 दूना 56, ठीक है। और 56 दूना कितना होता है? 112 होता है ना। इस हो गया, ठीक है, 56 दूना 112, 28 दूना 56, 14 दूना 28, तो ये 14 का आधा यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7, 7 दूनी 14। तो कहने का मतलब जैसे 148 में 28 जुड़ा, 28 माइनस हुआ तो 120 बचा, 120 में 14 माइनस हुआ तो 106 बचा, और 106 में 7 माइनस हो जाएगा। 106 में अगर माइनस से 7 कर दोगे तो कितना बचेगा? ठीक है, 99, और इसका राइट आंसर हो जाएगा 99, ठीक है। ऐसे सवालों को बहुत स्पीड में करेंगे, समझ पा रहे हो, ठीक है। चलो, क्लियर होगा कैसे हो रहा है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। लगभग पेपर में इसी प्रकार के हर पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। इनसे बाहर कुछ नहीं आता है ना। और मेरी कोशिश ये होगी कि जितना मैंने पढ़ाया है इससे बाहर पेपर में कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। 44 है, फिर उसके बाद 40 है और 34 है, और उसके बाद यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, और फिर उसके बाद 16 होगा और 4 होगा। हमें बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा, ठीक है।
ये भी ध्यान दो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। आओ देखते हैं, यहाँ पर 44 से 40 कितना हुआ, -4 हुआ, और 40 से 34, ठीक है, -6 हुआ। अब थोड़ा सा ध्यान दो, और थोड़ा यहाँ पर आता है 16 से 4, है ना, कितने का माइनस हुआ है, 12, है ना, 16 12 सही है ना। आओ भाई, अब क्या होगा, नहीं यहाँ पर भाई थोड़ा सा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ पा रहे हो ना, थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। अगर हम ने 44 से -4 माइनस किया तो 40 बचा, 40 से -6 माइनस किया तो 34 बचा। अब क्या होगा, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो 4 माइनस हो रहा है, 6 माइनस हो रहा है, 4 6, उसके बाद 2, आखिरी सम संख्या कौन होगी, 8 होगी ना, तो 34 में से 8 माइनस होगा, ठीक है, और 34 में से 8 माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो कितना बचेगा, ठीक है, 34 माइनस 8 बराबर 26 या 26, ठीक है, हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 26, और यहाँ पर 26 होगा, ठीक है, और 26 में से अब 8 माइनस हुआ तो 26 में से 16 के लिए क्या होगा, -10 होगा, है ना, 26 में से अगर -10 करोगे 16 आ जाएगा, और 16 में से -12 करोगे तो 4 ही बचेगा। क्लियर है ना, समझ पा रहे हो ना क्या कहना चाहता हूँ, या कहने का मतलब क्या है, ठीक है। पहले -4 सम संख्या है, माइनस हो रही है, ठीक है, 2 4 8 ऐसे, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 34 - 8 या 26 होगा इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, 40, उसके बाद 60, और उसके बाद 47 47, कोई बात नहीं, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, यहाँ पर 54 होगा, है ना, और 54 के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, कोई बात नहीं, ध्यान देना इसको, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन सही है, ठीक है। अगर और आगे हम देखते हैं, ठीक है, 40 में 7 जोड़ा गया 47 हुआ, और 47 में 7 जोड़ेंगे कितना होगा, ठीक है, 54 होगा। क्लियर है ना। अब 60 में से 7 माइनस हुआ 53 हुआ, और यहाँ पर 53 में से -7 होगा, ठीक है, और 53 में से -7 होगा तो कितना बचेगा, ठीक है, 46 बचेगा, ठीक है, कितना होगा, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा, है ना। 53 में से -7 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 46, समझ पा रहे होगे, ठीक है, कैसे हो रहा है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है, ध्यान देना थोड़ा, और हाँ साथ में भाई जितने चैनल को नया देख रहे हो, ठीक है, या फिर हमारे चैनल पर जो अभी, ठीक है, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर है जो हमारा है, ठीक है, 3 है, ठीक है, उसके बाद 15 है, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है, और फिर उसके बाद 63 है, और 63 के बाद, ठीक है, 99 और 143 है ना, 143, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, 143, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, हमें ये बताना है। हाँ भाई देखते हैं इसको भी, अगर हम 3 और 15, इसके बाद डायरेक्ट 63 है ना, यहाँ पर बताना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर हम 3 और 15 पर आते हैं तो इसका डिफरेंट कितना होगा, 12 होगा, ठीक है, और 63 और 99, ठीक है, और 63 और 99 का जो डिफरेंट होगा, ठीक है, वो कितना होगा, ठीक है, 36 का होगा, और यहाँ पर 99 से 143 का डिफरेंट जो होगा, ठीक है, 44 होगा, है ना। अब थोड़ा सा ध्यान दो, और अगर हम देखते हैं अब क्या हो सकता है, 12 इधर, ठीक है, 36 36 और 44 का डिफरेंट कितने का है, 8 का है ना। और यहाँ पर अगर हम देखो, थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ठीक है, और 12 में क्या करें, है ना, 8 जोड़ते हैं, ठीक है, कितना होगा, 20 होगा, है ना, 12 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा, 20 होगा। और उसी प्रकार 15 में अब 20 जोड़ देना है, ठीक है, और 15 में अब 20 जोड़ देना, तो 15 20 कितना हो जाएगा, 35 होगा। क्या हमारा 35 सही होगा, और देखते हैं, ठीक है, ये 35 आया। अब 35 और 63 का डिफरेंट, है ना, यहाँ पर 12 हुआ था, यहाँ पर 20 हुआ था, और 35 और 63 का अगर हम डिफरेंट ले रहे हैं तो कितने का आ रहा है, ठीक है, 28 का आ रहा है ना। अब क्या सब में 8 का अंतर है, 12 और 20 का 8 का डिफरेंट है, 28 और इसका भी 8 का डिफरेंस है, ठीक है, 28 और 36 में देखेंगे तो 8 का डिफरेंट है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा, ठीक है, किस प्रकार हमारा 35 आंसर आया, समझ गए होंगे सभी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, ठीक है, 35 ही होगा, 35 होगा, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर,
चलिए ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, ठीक है, 28, फिर उसके बाद 4 है, फिर उसके बाद 65 है, ठीक है, और उसके बाद 5 है, और 126 है, उसके बाद 6 है, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है। समझ रहे होगे क्या लिखा, ठीक है। 3, 28, 4, 65, 5, ठीक है, ये 65 है और ये भी 5 है, 126 और 6। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखते हैं अगर 3 और 1 कितना ऐड हुआ, 1 हुआ, 4 हुआ, 4 में 1 ऐड हुआ, 5 हुआ, 5 में 1 ऐड हुआ, ठीक है, 6 हुआ, ये तो सही है। फिर आते हैं 28 से 65, है ना, और 28 में और 65, अब क्या होगा, बहुत भाई कैसे सोच सकते हो। अब थोड़ा सा ध्यान दो, ये जो 3 लिखा हुआ है, ठीक है, 3 का क्यूब करेंगे कितना होगा, 27 होगा, और 27 में 1 जोड़ देंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा ना। और उसी प्रकार 4 का क्यूब करेंगे, यहाँ पर 1 जोड़ देंगे, 4 चौक 16 चौके 64 में 1 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, ठीक है, 65 आ जाएगा, और ये भी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 6 का क्यूब करोगे तो 6 का क्यूब और प्लस 1, 6 का क्यूब होता है 216, और 216 में 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 217। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, ठीक है, 217 हो जाएगा। क्लियर है ना, इसका आंसर कैसा होगा, क्या होगा, 217, ठीक है। उम्मीद है कि सबको समझ में आता होगा, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा तो ठीक है तुरंत कमेंट में बताना, मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से उस चीज़ को बता देंगे, ठीक है। दो बटे 4, फिर उसके बाद 4/7 है, ठीक है, और यहाँ पर है प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है, अपान में ही वो भी आंसर होगा, और फिर है, ठीक है, 11/21, और लास्ट में है 16/31। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है, और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से बताओ क्या होगा। आओ देखते हैं, यहाँ पर ध्यान देते हैं, ठीक है, कितने का डिफरेंट है, 2 है ना, 2 में 2 जोड़ा गया 4 हुआ, अच्छा ठीक है, और यहाँ पर देखा जाए, ठीक है, 11/5 कितना होगा, 16 होगा। जैसे हम कुछ सोच सकते हैं ना, बराबर सोच सकते हैं, ध्यान देना, ठीक है, 2 में 2 जोड़ा गया 4 हुआ, है ना। अब यहाँ पर कितना जोड़ा जाएगा, 3 जोड़ा जाएगा, और उसके बाद जो वैल्यू यहाँ पर आएगी वहाँ पर कितना जोड़ा जाएगा, 4 जोड़ा जाएगा, है ना, और उसके बाद 5 जोड़ा जाएगा। क्रमवार संख्याएं बढ़ रही हैं और जोड़ा जा रहा है, और 4 में 3 जोड़ोगे कितना आएगा, ध्यान देना, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह था, ठीक है, 4 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और 7 में 4 जोड़ोगे तो 11 आ जाएगा, 11 में 5 जोड़ोगे 16 आ जाएगा ना। तो समझ पा रहे हो ना किस प्रकार यहाँ पर हमने डायरेक्टली 3 और 4 रखा है, या फिर कैसे यहाँ पर 7 आ गया, समझ पा रहे होगे अच्छे से, ठीक है। अब नीचे वाली वैल्यू में आते हैं, ठीक है, नीचे ध्यान देना, ठीक है, 4 है और यहाँ पर 7 है, 4 में 3 जोड़ा गया 7 हुआ, ठीक है। क्या सब जगह 3 ही जोड़ा जाएगा, यह संख्याएं आगे बढ़ेगी, फिर से यहाँ पर आते हैं, ठीक है, 21 है और 31 है, ठीक है, और 21 में 31 में होने का मतलब यहाँ पर 10 जोड़ा गया, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है, अगर हम देखें तो 4 में 3 जोड़ा गया 7 हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर 10 है और यहाँ पर सिर्फ 2 संख्याएं और आने वाली है, ठीक, एक यहाँ पर ऐड होगा, एक यहाँ पर, तो 3, अगर यहाँ पर भाई कैसे सोच सकते हो, समझ पा रहे हो ना सभी। ठीक है, ये सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ, यहाँ पर क्या होगा, 3 होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक, नीचे 3 होगा। अब 3 में क्या जोड़ना है, हमें 4 जोड़ना है ना, 3 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा, 7 होगा, और 7 में क्या हम 6 जोड़ेंगे, ठीक है, देखते हैं भाई, 7 में 6 जोड़ेंगे 13 आएगा, अभी 13 नहीं रखना है, ठीक है, 4 जोड़ा 6 जोड़ा, उसके बाद कितना जुड़ेगा, 8 जुड़ेगा, ठीक है। अब कहने का मतलब 7 में अगर 6 जोड़े तो यहाँ पर 13 आ रहा है, और 13 में 8 जोड़ोगे तो 21 हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। 21 में 10 जोड़ेंगे 31 होगा, तो सही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा, ठीक है, 7/13 होगा, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7/13 हो जाएगा। समझ पा रहे होगे, ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि सबको बराबर समझ में आता होगा, ठीक है। ऊपर के जो अंश हैं, ठीक है, जिसको अंश बोलते हो, 2 में 2 जोड़ा गया 4 हुआ, 4 में 3 जोड़ा गया 7 हुआ, और यहीं पर प्रश्नवाचक था, हमें यहीं पर बताना था क्या आएगा, ठीक है। समझ पा रहे होगे कैसे क्या हुआ, क्लियर है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
3/10 है, उसके बाद 5/17 है, ठीक है, और फिर आगे है 10/26 और फिर यहाँ पर है प्रश्नवाचक चिन्ह, लास्ट में है आपकी प्रश्नवाचक चिन्ह, है ना। ये तो और सिंपल हो जाएगा। और आओ भाई देखते हैं 3, 5, 10 क्या अंश में आगे संख्याएं बढ़ रही हैं, 10, 17, 26 क्या हो रहा है, अब देखते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर हम देखें, है ना, 1 का वर्ग करेंगे, देखते हैं भाई 1 का वर्ग करते हैं प्लस 2 जोड़ते हैं, 1 का वर्ग है ना, वर्ग करना है क्यूब नहीं, ठीक है। 1 का वर्ग प्लस 2, 1 का 1 कम 1 2 कितना होगा, 3 होगा। क्या यहाँ पर 2 का वर्ग प्लस 1 होगा, 2 दूनी 4 1 5 होगा, सही है। क्या यहाँ पर 3 का वर्ग प्लस 1 होगा, 3 3 की 9 1 10, सही है, ठीक है। अब आगे कौन होगा, 4 का वर्ग प्लस 1, 4 चौक कितना हो जाएगा 16, 16 में 1 जोड़ोगे कितना जाएगा 17, ठीक है। अंश तो पता चल गया मेरा क्या होगा। आते हैं हर पर, और उसी प्रकार यहाँ भी है 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 3 की 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 हो रहा है, ठीक है। 4 का स्क्वायर करते हैं और प्लस 1, 4 चौक 16 1 17 हो रहा है। और यहाँ पर देखते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक, 5 स्क्वायर प्लस 1, 5 हम 25 1 26, ठीक, 3 4 5 आगे कौन आएगा 6 का वर्ग प्लस 1, 6 संग 36 और 1 जोड़ दोगे, ठीक है, कितना हो जाएगा 37, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 17/37, ठीक है। ऊपर वाले के वर्ग करके जो है ना, 1 2 3 का वर्ग करके 1 1 जोड़ा गया है, और नीचे भी संख्याएं 3 से वर्ग शुरू हुआ है और सब में 1 1 जोड़ा गया, ठीक है, समझ आ गया होगा, ठीक है। चलो आगे आते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। अब थोड़ा सा मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, गलत पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। जो नेक्स्ट प्रश्न है इसमें कहा जा रहा है, ठीक है, गलत पद ज्ञात कीजिए, है ना, ठीक है। निम्न में से दिए गए पदों में से कौन सा पद गलत है। आओ भाई देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, ठीक है, 7 7 के बाद 9, उसके बाद 17 17 के बाद 42 और 42 के बाद, ठीक है, 91 और उसके बाद 172, ठीक, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा पद गलत है ना, समझ पा रहे होगे, ठीक है। अब आओ देखते हैं भाई क्या हो रहा है, 7 9 17 क्या संख्याएं आपस में जोड़ी जा रही है, क्या हो रहा है ध्यान दो। अगर हम देखें यहाँ पर, ठीक है, 7 लिखा है, 9 42 91 172, सात को अगर हम देखें, 7 में 1 का स्क्वायर करते हैं, है ना, 7 में 1 का स्क्वायर जोड़ेंगे कितना आएगा 8 आएगा, यहाँ पर 9 लिखा है, ठीक है। और अब आगे क्या होगा, 9 में 3 का स्क्वायर जोड़ेंगे, है ना, 9 9 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, लेकिन ठीक है सही है ना। अब थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है, यहाँ पर 9 नहीं आना चाहिए, कैसे, फिर से आओ, अगर यहाँ पर देखें, ठीक है, 7 है, 7 से 9 आ रहा है तो कैसे आ रहा है भाई, 7 में 1 का स्क्वायर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 1 का स्क्वायर 1 8 ही होता है ना, तो 7 में 1 जोड़ देंगे तो 8 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर 9 लिखा है उन्होंने तो 9 गलत होगा, ठीक है, 9 जो टर्म लिखा है ये क्या, ये गलत है, ठीक है। अगर यहाँ पर 8 आ रहा है तो 8 में अब 3 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 8 में 3 स्क्वायर जोड़ोगे कितना होगा 17 होगा, ठीक है, हाँ अब सही होगा, ठीक है। और 17 में अब 1 का स्क्वायर 3, 17 में यहाँ पर क्या करेंगे 5 का स्क्वायर जोड़ेंगे, ठीक है, 17 में 5 स्क्वायर मतलब 25, ठीक है, 7 5 हमारा ये भी सही है, ठीक है। और 42 में, ठीक है, अब 1 3 5 7 का स्क्वायर करना, ठीक है, भाज्य संख्याएं चल रही हैं, तो 7 का स्क्वायर 42 में 7 7 49, 42 में 49 जोड़ेंगे तो 91 आएगा। तो यहाँ पर कौन सा शब्द, ठीक है, कौन सा अक्षर जो गलत था, ठीक है, एक नंबर हमारा ऑप्शन में होगा, ठीक है, 9 9 यहाँ पर गलत है, 9 के बदले क्या होना चाहिए, ठीक 8 होना चाहिए था। समझ पा रहे हो ना, क्लियर होगा, कितने मिनट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, है ना, वही फिर से क्वेश्चन होगा, ठीक है, 8 है, फिर उसके बाद 14 है और 26 है, ठीक है, 48 है और उसके बाद 98 है और 194। यहाँ भी हमें वही बताना है, ठीक है, निम्न अंकों की श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है ना।
कि ये जो लिखे हुए हैं इनमें से कौन सी संख्या गलत जगह पर रखी हुई है, गलत है, वहाँ पर कुछ और होना चाहिए था। ठीक है, वो प्रश्न किस प्रकार आएगा आपको पता है। ठीक है, यही लिखा रहेगा। ठीक, ऊपर क्या लिखा रहेगा कि निम्न अंकों की श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। आओ भाई देखते हैं। अब 8 से 14 बन रहा है, कैसे बन रहा है देखते हैं भाई। 8 से 14, 8 का गुणा 2 से करते हैं, 8 दूनी 16, 16 में से -2 करते हैं, 14 आ रहा है, समझ रहे हो ना। अब 14 का गुणा 2 से करते हैं। ठीक है, 14 दूना कितना होगा, 28 होगा, 28 में से -2 करोगे कितना बचेगा, है 26 बचेगा, सही है ना। अब 26 में से, ठीक है, 26 को भी 2 से गुणा करते हैं और -2 करते हैं, 26 दूना कितना होता है 52, और 52 में से 2 माइनस करोगे कौन बचेगा 50। कहने मतलब यहाँ पर 48 लिखा है, लेकिन 48 क्या है, गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था 50, और ये आगे भी चेक कर लेते। अगर यहाँ पर 50 आ रहा है, ठीक है, हमारे जिस प्रकार मैं बता रहा हूँ, और उस प्रकार 50 आ रहा है तो 50 का गुणा फिर 2 से करेंगे तो कितना होगा, 50 दूनी 100, और 100 में से -2 करेंगे तो 98 होगा ना। तो यहाँ पर कौन सा पद गलत है, ठीक है, 48 गलत है, 48 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 50 होना चाहिए था। ठीक है, कैसे हुआ समझ पा रहे होगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर अपने। जीरो है और उसके बाद 3 8 3 है, 8 है, 15 24 15 24 और उसके बाद 33। ठीक, इसमें भी बताना, ठीक, गलत पद चुनिए, है ना, क्वेश्चन वही है। ठीक है, गलत पद चुनो या फिर चुनिए। ठीक है, आओ 0 3 8 15 24 33 क्या हो सकता है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं है ना, कैसे सोच सकते हैं भाई, तुरंत आओ। अब ऐसे सवालों में हम 24 दूना 38 गुणा तो मामला है नहीं, है ना, माइनस प्लस का ही है, डिफरेंट का मामला हो रहा है ना। 3 दूनी 6। ठीक है, और देखते हैं भाई 24 दूना 48 में से माइनस करेंगे 7 तो 33 बचेगा, क्या माइनस होकर होगा। और अच्छा देखते हैं किस प्रकार कर सकते हैं। अगर हम जीरो को यहाँ पर लाना है तो जीरो को लाने का एक ही तरीका है। ठीक है, एक का, ठीक है, क्या कर सकते हैं स्क्वायर और -1, एक का स्क्वायर 1 होगा, एक में से 1 माइनस करोगे कितना बचेगा 0 बचेगा। हाँ ठीक है, यही लगेगा। और ध्यान दो आगे 3 कैसे आया, ठीक है, 2 का स्क्वायर -1, 2 दूनी 4 -1 करोगे कौन बचेगा, ठीक है 3 ही तो बचेगा। और 8 में आते हैं तो 8 में देखते हैं 3 का स्क्वायर -1, 3 तरह की 9, 9 में से 1 माइनस करोगे कौन बचेगा 8 बचेगा। और यहाँ पर आओ, ठीक है 15 है तो 4 का स्क्वायर करोगे -1, ठीक है 15 आ जाएगा। 5 के स्क्वायर करोगे -1 कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। अब यहाँ पर 5 के बाद किसका नंबर है 6 का, ठीक है 6 का स्क्वायर -1 36 में से -1 करोगे कौन बचेगा 35। तो लास्ट में ये 35 आना चाहिए, तो यहाँ पर क्या लिखा उन्होंने 33। तो जाहिर सी बात यहाँ पर हमारा कौन सा गलत है 33 गलत है ना। यहाँ पर अब यही पूछा जाएगा ना कि कौन सा पद गलत है, हमें ये बताना। ठीक है, ऑप्शन में 4 दिया होगा, ठीक है, ए नंबर में ऑप्शन में लिखा होगा 0, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन में लिखा होगा 33, ठीक है, और सी नंबर ऑप्शन में होगा 15, और डी नंबर ऑप्शन में होगा 8। तो हमें बताना होगा कौन सा पद गलत है, तो 33 गलत है। क्लियर है ना, समझ पा रहे होगे कैसे हो रहा है। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। छः 26 और 8, उसके बाद 37, उसके बाद 10, उसके बाद 48, है ना, 48 के बाद 13, 13 के बाद क्या होगा 59, है ना। इसमें भी बताना है कि कौन सा पद गलत है। भाई देखते हैं 6 से 8 का देखते हैं। 6 में 2 जुड़ा 8 हुआ, है ना, 8 में 2 जुड़ा कितना हुआ 10 हुआ, और 10 में 2 जुड़ेगा 12 होना चाहिए था ना। तो सिंपल से निकल गया, अरे 13 है। और देख लेते हैं भाई, और 26 और 37, है ना, 26 से 37 है ना, कितना जुड़ा 26 में 11 जुड़ा तो 37 हुआ, और 37 में, ठीक है 11 फिर जुड़ेगा, 7 1 8 3 1 4, ठीक है 37 में भी 11 जुड़ा 48 हुआ, और 48 में भी क्या 11 जुड़कर 59 बनेगा, 8 1 9 4 1 5, सही है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा पद गलत है, ठीक है 13 गलत है ना। यहाँ पर 13 गलत है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था 12 होना चाहिए, है ना, 8 2 10 2 12, ठीक है, तो लेकिन वहाँ पर 13 लिखा गया। समझ गए होगे, ठीक है, ये भी कैसा था। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर।
ये एसएससी सीएचएसएल का प्रश्न है, ठीक है। एसएससी सीएचएसएल में ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। और अब भाई देखते हैं, है ना, बताना है इसमें भी कौन सा टर्म गलत है ना, कौन सा पद गलत है। हाँ भाई देखते हैं, क्या 2 का 5 से गुणा करेंगे 2 पंचे 10, और 10 को भी 5 से गुणा करेंगे 10 पच्चे कितना होगा 50 होगा, और 50 को 10 से गुणा करेंगे 50 दामा 500 होगा, ठीक है ना। 500 कैसे आ रहा समझ पा रहे हो ना, ये 10 कैसे आया, 50 कैसे आया, ठीक है, 500 कैसे आया। अब 500 को 50 से गुणा करते हैं, है ना, 500 को क्या करते हैं 50 से गुणा करते हैं, तो भाई 3 जीरो तो ऐसे बन गई, और 25 है ना, राइट आंसर 2500, ठीक है। यहाँ पर ये 5000 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, ठीक है 25000 होना चाहिए था, है ना। यहाँ पर क्या होना चाहिए था 25000, लेकिन वहाँ पर क्या लिखा उन्होंने लास्ट में 5000, तो कहने का मतलब यहाँ पर 5000 जो ऑप्शन में होगा वो क्या होगा, गलत होगा। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। और उम्मीद है सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा हर एक क्वेश्चन, ठीक है। एक और प्रश्न है आज हमारा, ठीक है, आज का लास्ट प्रश्न होगा, है ना, और अच्छा प्रश्न है, ठीक है। 75 है, 79 और उसके बाद 72, उसके बाद है 80, दिख रहा होगा सबको, ठीक है। यही फिर यहाँ पर भी यही बताना है कि कौन सा पद गलत है। चलो भाई देखते हैं क्या हो सकता है। अगर यहाँ पर हम देखें, ठीक है, 75 है, उसके बाद 79, 72, 80, 69, 83, 66, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा पर यहाँ पर कौन सा सही होगा। आओ फिर देखते हैं भाई किस प्रकार सोच सकते हो। अगर 75 से 73, ठीक, क्या देखो एक छोड़कर एक पर जाते हैं, ठीक है, हो सकता सही हो जाएगा। 75 से 3 माइनस करेंगे 72, ठीक है, होने ध्यान दे, जब यहाँ पर 75 यहाँ पर 72 है, ठीक है, तो जाहिर से बात इन्हीं का अंतर होगा, ठीक है। जब वही संख्याएं से थोड़ा थोड़ा आगे पीछे मिल रही है ना, तो अधिकतर उन्हीं से जो है रिलेशन बनता है। और यहाँ पर 72 के आसपास कौन है 69 है, ठीक है। 72 और 69 का मतलब क्या हुआ, -3 यहाँ पर भी हुआ, और 69 में से अगर -3 करोगे तो 60 तो बचेगा ना, ठीक है। आगे आते हैं, फिर देखते हैं 79 और 80, हम्म 79 में 3 जुड़ेगा। अच्छा देखते हैं 79 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 80 लिखा है ना, कौन सा पद गलत है ये बताना है, ठीक है। तो 79 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 80 होना चाहिए था ना, तो लेकिन गलत है, ठीक है। यहाँ पर ये पद गलत है ना। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर 77 होना चाहिए था, और 77 में हम 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा 80 होगा, ठीक है। और 80 में 3 जोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या होगा 83 होगा, ठीक है। कहने का मतलब समझ पा रहे हो ना, ठीक है। यहाँ पर अगर 77 होगा तो 77 में 3 जोड़ते तो 80 होता, और 80 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा 83 होगा। क्लियर है ना। अब ठीक है, ये भी हमारा, ठीक है, यहाँ पर कौन सा पद गलत है, ठीक है 79 है, यहाँ पर कौन सा पद गलत है 79 जो है गलत है ना। क्यों गलत है, कैसे गलत है, समझ गए होगे सभी, ठीक है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको, ठीक है, बहुत अच्छा सेशन लगा होगा, ठीक है। और जितना हो सके, ठीक है, हमारे चैनल को शेयर ज़रूर करो, ठीक है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और अब हम लोगों का, ठीक है, एक ही प्रयास है कि जो इस समय वैकेंसी चल रही हैं, जैसे बीएसएफ की वैकेंसी है और सीआरपीएफ की वैकेंसी है, ठीक है, अब उससे रिलेटेड या उससे जो हमारा सिलेबस होगा, ठीक है, उसी सिलेबस को अब लेकर हम लोग चल रहे हैं, है ना। उसका भी कोशिश कर रहे हैं कि आपका सीआरपीएफ और बीएसएफ का पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, ये सारी क्लासेज, ठीक है। तो जितना हो सके, ठीक है, इसको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।